क्या दोस्तों आप भी ग्राफिक डिजाइन में करियर करना चाहते नहीं। हो, तो ग्राफिक डिजाइन में एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो और आपके मन में भी ग्राफिक डिजाइन को लेकर बहुत सारे सवाल है, तो दोस्तों आप सही वीडियो पर हो। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक डिजाइन के बारे में आपके जो भी सवाल है उन सभी सवालों का जवाब देने की ट्राई करूंगा। और अगर कोई सवाल मेरे से रह जाता तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, उस सवाल के जवाब भी लेकर मैं जल्दी आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, क्या सवाल है आपके उसके बारे में मैं जवाब देता हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दो, रेड वाला बटन दबाकर अभी के भी सब्सक्राइब कर दो और पास के बेल आइकन को भी दबाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राफिक डिजाइन में करियर करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइन में असल में होता क्या है और असल में ग्राफिक्स होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ग्राफिक्स होते क्या है यही पता नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक्स असल में होती क्या है। ग्राफिक्स ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता, किसी भी इमेज, टेक्स्ट और शेप्स के सहारे किसी भी एक इमेज को क्रिएट करना, जो कि अपने व्यूअर्स को आप जो भी बात बताना चाहते हो वो इमेज के थ्रू समझ में आए, उसी को ग्राफिक्स कहते हैं। और उसे डिज़ाइन करने वाले को ही ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं। तो दोस्तों आपकी बातें क्लियर होगी कि ग्राफिक्स क्या है। अब दोस्तों आपने बहुत जगह पर ऐसे ग्राफिक्स देखे होंगे, रास्ते पर कहे जाते हो बड़े बड़े होर्डिंग्स, पॉम्पलेट्स, बैनर, फ्लेक्स या किसी भी अखबार में आपको ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। वो ग्राफिक्स से ग्राफिक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। अपने मोबाइल ओपन किया, उसमें किसी वेबसाइट पर गए, किसी एप्लीकेशन पर गए, जहाँ पर जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस उसे कहते हैं, वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे जगह है वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर की मदद होती है। वो किसी भी कंपनी का, बड़े बड़े कंपनी का इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो वहाँ पर जो बनने वाली लगती है पोस्ट, उस पोस्ट का डिज़ाइन भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही करता है। किसी बड़ी कंपनी का लोगो भी डिज़ाइन करना हो तो वही ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर के असल में काम क्या होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ग्राफिक डिज़ाइन में डिग्री करें, डिप्लोमा करें या कोर्स करें। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन के करियर में सबसे आपका जो कोई सवाल होगा तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हम डिग्री करें, डिप्लोमा करें या कोर्स करें। देखिए ये पूरा टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में सक्सेसफुल करियर करना चाहते हो, ग्राफिक डिज़ाइन में लंबा गेम खेलना चाहते हो या मतलब आपको ज़िंदगी में आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको डिप्लोमा या डिग्री प्रेफर करूँगा। तो दोस्तों मैं डिप्लोमा या डिग्री क्यों कह रहा हूँ, आपको एक बात मैं क्यों नहीं कह रहा, तो देखिए दोस्तों डिग्री में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेफर नहीं कर पाते, वो फीस होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं, फीस बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो ग्राफिक डिज़ाइन की फीस के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनर की फीस तो बहुत ज़्यादा होती है डिग्री के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते ग्राफिक डिज़ाइन की। तो दोस्तों ये लोग डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा आप ग्राफिक डिज़ाइन 3 साल की होती है और डिप्लोमा 1 या 2 साल का होता है। वो टोटली आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो उस पर डिपेंड होता है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मतलब कॉल करके पूछा था, मैं वीडियो बनाने से पहले सभी रिसर्च करता हूँ। तो इस वीडियो की रिसर्च में मैंने पूछा था मतलब कोई कॉलेज को कॉल किया था, तो उसमें बताया था कि कुछ कुछ कॉलेज में 2 साल का भी है, कुछ कॉलेज में 1 साल का भी है। अब इसमें फीस भी थोड़ी डिग्री से तो कम ही होगी ना, तो डिप्लोमा में डिग्री से कम फीस होती है। अगर कुछ जो लोग अफोर्ड कर पाते तो डिग्री भी कर सकते हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो डिप्लोमा कर सकते हैं। उनमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, बट डिग्री में आपको थोड़ा हाई लेवल का सिखाया जाता है, बिकॉज इसमें आपको समय भी ज़्यादा होता है 3 साल का, और उसमें आपको सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, सभी एक्सपर्ट लोग होते हैं। और डिप्लोमा में ऐसा नहीं, एक्सपर्ट नहीं होते, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी एक्सपर्ट होते हैं, बट यहाँ पर डिग्री के तुलना में बहुत कम सिखाया जाता है। और रही बात कोर्स की, तो देखिए दोस्तों अगर आप डिप्लोमा अफोर्ड कर पाते तो कोर्स मत करना। देखिए दोस्तों कोर्स में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, सब बेसिक लेवल की सिखाई जाती है। ज़्यादातर इसमें सॉफ्टवेयर के अलावा आपको दूसरा कुछ सिखाया ही नहीं जाता। अगर कोई इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी हुई तो ही थोड़ा बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ सॉफ्टवेयर से आगे आपको कुछ सिखाया ही नहीं जाता। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल होता है डिग्री करें या डिप्लोमा, तो आपको पता चल गया होगा आप क्या प्रेफर करते हो और आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा अगर आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाते हो तो यार डिग्री कर लेना, बिकॉज ऑफ डिग्री में आपको क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर से सेकेंडरी चीज़ होती है। सॉफ्टवेयर सीखना है कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये सॉफ्टवेयर यूट्यूब पर भी सिखाए जाएंगे। सॉफ्टवेयर से सेकेंडरी चीज़ है। आपको डिग्री करोगे तो आपको डिग्री में आपको एक तो आपकी थिंकिंग इंप्रूव की जाएगी, किस तरह से आपको ग्राफिक्स बनाना है, उसके आइडियाज़ किससे जनरेट करने हैं, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सॉफ्टवेयर तो आप एक्सपर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए, पर सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर थिंकिंग इंप्रूव की जाती है, किस तरह से अच्छे ग्राफिक्स बनाना है, किस तरह ग्राफिक्स के आइडियाज़ बनाना है, ये आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो आपको दूसरे या डिप्लोमा या कोर्स में नहीं सिखाई जाती। डिप्लोमा में थोड़ा बहुत सिखाते हैं, बट डिग्री में आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो दोस्तों आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, डिग्री करना है, डिप्लोमा करना है या कोर्स करना है। तो दोस्तों ये चीज़ के आधार पर आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। मैंने आपको जो भी जानकारी बताने की प्रयास किया। तो देखिए दोस्तों, कॉलेज चूज सब करते समय
कौन सा बात ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होता है कि यार हम किस कॉलेज में जाए, अच्छे कॉलेज। देखिए दोस्तों, अगर आप डिग्री करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हो, मैं आपको आर्ट कॉलेज प्रेफर करूँगा। थोड़ी फीस ज़्यादा होती है आर्ट्स कॉलेज की, बट देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पर नाम की ग्राफिक डिज़ाइनर होती है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो लोग ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, और बाद में वो जॉब नहीं लगती अच्छी कंपनी हो, तो वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट डालते हैं, वहाँ पर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाने बैठते हैं। और दोस्तों ऐसे सोचो, अगर उसे जॉब नहीं लगी, वही अच्छे डिज़ाइन नहीं बना, तो आपको क्या सिखाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हैशटैग डिजिटल चोर भी बोल सकते हैं उसे, और ग्राफिक चोर भी बोल सकते हैं। ऐसे चोर होते हैं जो आपको पढ़ाने के लिए बैठते हो, असल में उन्हें कुछ आता नहीं। तो एक किस तरह से आप एक अच्छी से कॉलेज को चुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनना। अगर आप किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी है, उस कॉलेज को जाते समय उस कॉलेज की वेबसाइट देखनी, उस पर कि उनके प्रपोजल्स देखने, उनके पिछले वाले प्रोजेक्ट देखने, उन किन किन प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया है, कैसे उनका प्रपोजल है, उन कैसे डिज़ाइन से डिज़ाइन डिसेंट है या नहीं, ये भी देखना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका इनके किसी भी स्टूडेंट से कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट करने की ट्राई करना, और उनसे इसका रिव्यू मांगना कि यार कैसे इंस्टीट्यूट है। अगर उनसे कांटेक्ट होता है तो उससे ही आपसे बता देंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है उस बात का, तो आप सही से बता देंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज़ करते समय, किसी भी कॉलेज को चूज़ करते समय। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप कभी नहीं फंस सकते दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों अगला सवाल है, ग्राफिक डिज़ाइन में ड्राइंग आना जरूरी है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मुझे ड्राइंग नहीं आती, मैं तो करियर बनाना चाहता हूँ, तो किस तरह बनाऊँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन में ड्राइंग की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको ड्राइंग आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर आपको ड्राइंग नहीं आता तो इतने डरने की बात नहीं है, आप फिर भी ग्राफिक डिज़ाइन में करियर बना सकते हो। बिकॉज आप एक्सपीरियंस से आपको हर चीज़ आती रहती है। ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, सभी में आपको ड्राइंग से सबसे पहले ड्राइंग सिखाई जाती है। और सबसे पहले आपको ड्राइंग मतलब ये हाई क्वालिटी का ड्राइंग नहीं सिखाई जाती, बट थोड़ी बहुत ड्राइंग सिखाई जाती है जिससे आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सको। तो ग्राफिक डिज़ाइन में ड्राइंग आना बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट अगर नहीं आती तो भी चल जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैंडेटरी नहीं है आपको आना ही चाहिए। बट अगर आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये दिमाग से सवाल निकाल देना कि यार मुझे ड्राइंग नहीं आती और मैं ग्राफिक डिज़ाइन में करियर नहीं कर सकता, तो दोस्तों ये गलत बात है। ग्राफिक डिज़ाइन में आप फिर भी करियर बना सकते हो, ऐसी कोई ज़रूर चीज़ नहीं। बट वहाँ पर आपको सिखाया जाता है, आपने सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है और करियर करने के लिए नहीं भी। बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को लगता है यार मेरे को तो ड्राइंग नहीं आती, मैं करियर नहीं कर सकता। आप करियर कर सकते हो, बट आप करियर कर सकते हो, ये मैं बताने वाला हूँ, ये कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये बात जरूर ध्यान में रखना, ग्राफिक डिज़ाइन में ड्राइंग आना ये जरूरी नहीं, ज़रूरी है बट फिर भी चल सकता है काम। अरे कहना क्या चाहते हो। तो दोस्तों अगला सवाल ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइन में वीएफएक्स और एनिमेशन आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ग्राफिक डिज़ाइन में करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ग्राफिक डिज़ाइन, वीएफएक्स और एनिमेशन इनका दूर दूर तक संबंध नहीं है, बहुत दूर दूर की चीज़ है। एनिमेशन और वीएफएक्स बहुत हाई लेवल की चीज़ है, ग्राफिक डिज़ाइन में ये नहीं आती। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन सीखते हो तो आप एनिमेशन और वीएफएक्स में करियर बना सकते हो, बट आपको ग्राफिक डिज़ाइन में करियर बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। देखिए दोस्तों, वीएफएक्स और एनिमेशन का ही बेस ग्राफिक डिज़ाइन है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन आती है तभी आप वीएफएक्स और एनिमेशन में करियर बना सकते हो, बिकॉज ऑफ इन दोनों का भी बेस ग्राफिक डिज़ाइन से। तो ऐसी बात दिमाग से निकाल देना कि यार वीएफएक्स और एनिमेशन नहीं आता तो हम ग्राफिक डिज़ाइन नहीं कर सकते, इनका कोई संबंध नहीं दोस्तों। आप ग्राफिक डिज़ाइन आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल था। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है, ग्राफिक डिज़ाइन ऑनलाइन करिए ऑफलाइन। तो दोस्तों इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ऑफलाइन, कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा बार समझाने पर भी वो समझते नहीं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होती है। तो मैं ऐसे लोगों को ऐसा ही प्रेफर करूँगा कि आप कहीं से भी ऑफलाइन एजुकेशन लेने की ट्राई करो, बिकॉज अब ग्राफिक डिज़ाइन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता और ऑनलाइन में आपको बार बार नहीं समझाया जाएगा, समझाते हैं बट इतना भी नहीं, एक ही स्टूडेंट को इतना समय नहीं दिया जाता। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी कम है तो यार आप ऑफलाइन ही प्रेफर करना, बिकॉज आप ऑफलाइन में हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हो, उस टीचर के सामने बैठे होते हो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ऑनलाइन में जाओगे तो टीचर थोड़ा दूर है, उनसे सवाल पूछोगे, वो देखेंगे तब आपको जवाब देंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है और आपके अंडरस्टैंडिंग कम है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। तो दोस्तों आप ऑफलाइन ही प्रेफर करना, ऑनलाइन कौन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपके पास पैसों की कमी है और समय की कमी है, पैसों की कमी है, वो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन करते समय भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिस भी ग्राफिक डिज़ाइनर से आप सीख रहे हो, उसके कोर्स ले रहे हो, जिस भी ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स ले रहे हो, पहले उनके प्रपोजल चेक करो, उनका पहले का काम चेक करो, उनका पोर्टफोलियो देखो। और दोस्तों
सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है उनका रिव्यू देखो दोस्तों। बहुत सारे लोग उनके रिव्यू देते हैं, उन लोगों से आपने पर्सनली, क्योंकि वेबसाइट पर उनके जो भी रिव्यू देते हैं वो सभी उन्हें बोल कर ही दिया जाता है तो अच्छे रिव्यू होंगे। बट आपको उन्हें कई बार भी कांटेक्ट करने का ट्राई करना, जिस जहाँ से आपको कांटेक्ट होगा वो स्टूडेंट आपको उनकी असलियत बता देगा यार, कौन से वो कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना। जैसे कि मैंने बताया, उनका काम पहले देखो दोस्तों। ऑनलाइन करते समय ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड होता है लोगों के साथ। उन्हें कुछ नहीं आता और ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना होता है और वो ऑनलाइन अपना कोर्स बेचकर पैसे कमाते हैं। तो एक बैच हो गए, भाग जाते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है आपके करियर से और कुछ। तो दोस्तों ऐसे ग्राफिक्स चोरों से बच के रहना। ये डिजिटल चोर होते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ आपसे पैसा लेंगे और आपको थोड़ा बहुत बेसिक सिखा देंगे, सॉफ्टवेयर सिखा देंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों। आपको सबसे पहले कोर्स लेते समय ये बात ध्यान में रखनी कि यार हम कोर्स किससे ले रहे हैं, इससे पहले उसे एक्सपीरियंस है या नहीं, इसने कितने प्रोजेक्ट पर काम किया है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, तभी जाकर उनका कोर्स आप लेना। और वैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय है, पैसे है, तो आप ऑफलाइन कर सकते हो। अगर पैसों की कमी है, समय की कमी है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों यह सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि ऑनलाइन करें ऑफलाइन। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल ऐसा है कि ग्राफिक डिज़ाइन में आपकी फीस कितनी होती है, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की डिग्री की और डिप्लोमा की फीस कितनी होती है। देखो दोस्तों, सबसे मेन सवाल यह है कि ग्राफिक डिज़ाइन की फीस कितनी होती है। दोस्तों मैंने जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कॉलेजेस में डिप्लोमा की फीस की पूछताछ की थी मैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिसर्च किए बिना कोई भी वीडियो नहीं बना। 2-3 कॉलेज में मैंने पूछताछ की थी। तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दूँ तो 1 लाख से 50,000 से 1 लाख के बीच में उनकी एक साल की फी होती है। देखिए दोस्तों, डिप्लोमा की मैंने पूछा था, 50,000 से 1 लाख की फी होती है। तो इससे आप डिग्री का अंदाज़ा लगा सकते हो 3 साल का कितना हो सकता है। दोस्तों इतनी फीस होती है ग्राफिक डिज़ाइन की डिप्लोमा की। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डिग्री में भी कितनी फीस होती है। मैंने डिग्री की पूछताछ नहीं की इसलिए मुझे भी नहीं पता, बट मैं डिप्लोमा के बता दूँ तो कम से कम 70, 80, 90, 1 लाख की इतनी फी होती है। जैसे आप कॉलेज चुनते हो, कुछ कॉलेज में ज़्यादा होती है, कुछ कॉलेज में कम होती है। तो दोस्तों इतनी फीस होती है, तो देख लेना दोस्तों इसके हिसाब से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल ऐसा है कि क्या ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कोई डिग्री ज़रूरी है? कि देखिए दोस्तों, आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, ग्राफिक डिज़ाइन में करियर करना है, तो आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइन डिग्री की बात नहीं कर रहा। अगर आप अनपढ़ हो, इससे पहले 10वीं नहीं पास, 12वीं पास भी नहीं, 10वीं पास भी नहीं, तब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। मैं इस डिग्री की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, डिग्री हुई है, तभी आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। तो दोस्तों अगला सवाल है कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए हमें कोई डिग्री की ज़रूरत है क्या? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है यार ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए हमें ग्रेजुएट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट हो गए तो नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है तो भी चलेगा, आप तब फिर भी सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं नापास है, फेल है, 12वीं फेल है, तो भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ऐसा पढ़ाई का कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर आप अनपढ़ भी है तो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बन सकते हो, सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। पर दोस्तों आपको दिक्कत क्या आती है? अगर आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, अगर इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं कि इंग्लिश आना मैंडेटरी है, बट अगर आपको बाहर के देश के क्लाइंट के साथ काम करना है, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में काम करना है, तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप इंग्लिश के सिवा वो कंपनी में लेते ही नहीं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो भी आपको कंपनी में लिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो ऐसा नहीं सभी कंपनी, बट बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल देख ली जाती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो आपको काम पे लिया जाता है। तो दोस्तों पढ़ाई ऐसी कोई ज़रूरी नहीं, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए, अच्छी नौकरी मतलब ऐसा नहीं कि पूरी खराब, आपको अच्छी नौकरी बिना इंग्लिश के भी मिलती है। ऐसा नहीं, आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड होता है। बट बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियाँ इंग्लिश बंदे को ही प्रेफर करती है। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि इंडिया में ग्राफिक डिज़ाइन के लिए स्कोप है कि नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का भी जवाब हमें आगे देखने में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहला बड़ा सवाल ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन में इंडिया में स्कोप है या नहीं। देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना था कि जो ऑनलाइन बिजनेस मतलब डिजिटल मार्केटिंग की जो 2025 में जितनी ग्रोथ होने वाली थी वो 2021 में हुई। अब आप बोलोगे यार ग्राफिक डिज़ाइन का बता रहा हो, डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ घुस गए। तो देखिए दोस्तों, जितनी डिजिटल मार्केटिंग की 2025 तक ग्रोथ होने वाली थी 2021 में हुई लॉकडाउन के चलते, इसलिए बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेस थे वो ऑनलाइन आ चुके। देखिए दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ तक 40 से 50% गरज उनको ग्राफिक डिज़ाइनर की होती है। कोई भी ऐड कैंपेन रन करना हो, कोई भी ऐड कैंपेन डिज़ाइन करना हो, तो ग्राफिक डिज़ाइनर की ही ज़रूरत होती है। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ग्रोथ हुई, कहीं ना 80 से 90% ग्रोथ एक साल में हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर से कहीं ना कहीं 40 से 50%
ग्रोथ हुई है। देखिए दोस्तों, सभी बिजनेस ऑनलाइन आने के और उन्हें सभी को ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है अपना ऑनलाइन बिजनेस रन करने के लिए, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस सभी ग्राफिक्स के ऊपर ही चलता है। तो दोस्तों का ग्राफिक डिज़ाइन बहुत बूम पर है अभी। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन करने का निर्णय ले चुके हैं तो बहुत ही अच्छा निर्णय है। इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड वर्ल्ड वाइड कंट्री में ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा स्कोप है और स्कोप बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये आपका अच्छा निर्णय है। तो दोस्तों आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ग्राफिक डिज़ाइन अगर करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे अच्छा चांस है आपके पास, बहुत ही अच्छा समय है, आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन में अभी बहुत स्कोप है और आगे भी बहुत स्कोप रहने वाला है। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो सबसे पहले आप जिस सवाल के लिए आप जिस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो, वो सवाल है कि ग्राफिक डिज़ाइनर को कितनी सैलरी थी। दोस्तों इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पास के बेल आइकन को दबाना यार, वीडियो को लाइक तो मत देना। दोस्तों चलिए आपके सवाल का जवाब देते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में दोस्तों बहुत ज़्यादा सैलरी होती है और बहुत कम भी होती है, ये ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, बट मैं आपको सही जवाब देने वाला हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन में अपना सैलरी कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, सैलरी मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँ। अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप करते हो, मैं तो आपको कहीं भी मतलब आप जॉब करने से पहले मैं सबको इंटर्नशिप प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आप अगर आपने कई बार कोर्स किया है और सीधा कोर्स करके आप किसी कंपनी में काम पर जाओगे तो आपको वहाँ पर 1 या 2 महीना कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ आपको जो सिखाते हैं वो मार्केट के हिसाब से नहीं सिखाया जाता। आपको डिजाइनिंग सिखाया जाता है, बहुत अच्छे सिखाया जाता है, बट मार्केट में असल में क्या चलता है ये सिखाया नहीं जाता। तो मैं इससे पहले आपको प्रेफर करूँगा कि आप प्लीज़ ग्राफिक डिज़ाइन से जॉब करने से पहले कई बार 3 या 6 महीने की इंटर्नशिप करना, बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप में आपको असल में मार्केट में क्या चल रहा है ये सिखाया जाता है और सीखने को मिलता है। तो आप कहीं पर भी जॉब आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों एक आपको कहीं पर भी इंटर्नशिप के लिए जाते हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या एमएनसी कंपनी हो, तो आपको वहाँ पर कम से कम 7,000 तक स्टाइपेंड दिया जाता है। और ज़्यादा अच्छी कंपनियों के तो 10 से 12 हज़ार तक, 12 से ज़्यादातर 12 हज़ार से ऊपर कहीं नहीं देते। और वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कहीं पर इंटर्नशिप करते हो 4 से 5 हज़ार तक दिया जाता है, बट मैं आपको ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रेफर करूँगा। तो आप अच्छे से सीख सकते हो और आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि यार इंटर्नशिप के लिए कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो आपको 20 से 25 हज़ार तक सैलरी मिलती है। और ये 20 से 25 हज़ार तक सैलरी मिलती है, बढ़ती रहती है सैलरी, ऐसा नहीं कि 20 से 25 ही मिलेगी, उससे ऊपर भी जाती है। जैसे आप क्रिएटिविटी दिखाओगे, जैसे आप डिज़ाइन दिखाओगे, उसके हिसाब से आपको ये सैलरी मिलती रहती है। अगर आपको 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, 45 हज़ार या 50 हज़ार से ऊपर भी आपकी सैलरी मिलती है, बट आपको एक्सपीरियंस उतना होना चाहिए। आप जितना आपकी स्किल को अपग्रेड करोगे उतना ही आपका सैलरी बढ़ता रहेगा। इसमें स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। देखिए दोस्तों, मार्केट के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ता है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो आपको इस फील्ड में आने का कोई फायदा नहीं। तो इस फील्ड में आना है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोई नया सॉफ्टवेयर आएगा तो झट से उसे सीखना पड़ेगा, उस पर डिज़ाइन बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इस फील्ड में आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। दोस्तों इसमें सैलरी की कोई कमी नहीं, बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिलती है और इससे आप फ्रीलांसिंग से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों ये थी इसके सैलरी के बारे में जानकारी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था और इसीलिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों यार, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी सवाल मेरे से रहेगा होगा कमेंट में ज़रूर मुझे पूछना, मैं उसका जवाब देने की 101% कोशिश करूंगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी सवाल है आपका वो कमेंट में मुझे जरूर बताना, उन सभी सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।